कृषि कानूनों के विरोध कर रहे किसान संगठन आज 4 घंटे तक देशव्यापी रेल रोको आंदोलन करेंगे। किसान आंदोलन समिति के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम के दौरान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम यात्रियों को होने वाली असुविधा के दौरान उन्हें जलपान की पेशकश करेंगे। दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों के आंदोलन का आज 85वां दिन है। नए कृषि कानूनों को सरकार ने वैकल्पिक बताया है। वहीं किसान कानूनों को पूरी तरह वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इधर आज रेल रोको आंदोलन के चलते रेलवे ने सुरक्षा के लिहाज से रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की हैं। कोरोना वायरस को लेकर आज सार्क देशों की बैठक होगी। बैठक में शामिल होने के लिए भारत ने कल पाकिस्तान को आमंत्रित किया था। बैठक की मेजबानी भारत करेगा। बता दें कि सार्क देशों में भारत के साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी आज असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे और धुबरी फुलबारी पुल की आधारशिला रखेंगे। बता दें कि इस साल असम में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसलिए बड़े नेताओं की नजर असम पर है। गृह मंत्री अमित शाह फिर पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। शाह रासबिहारी एवेन्यू स्थित भारत सेवाश्रम गए। आज अमित शाह दक्षिण 24 परगना में सभा को संबोधित करेंगे और रोड शो भी करेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से गंगा सागर जाएंगे। इसके साथ ही नामखाना के इंदिरा मैदान से परिवर्तन यात्रा को रवाना करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा गर्म है। आज बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दक्षिण 24 परगना के पैलान में सभा करेंगी। सभा में टीएमसी के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी उपस्थित रहेंगे। बता दें कि दक्षिण 24 परगना में गृह मंत्री अमित शाह भी रोड शो करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में राज्य के श्रम मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला किया गया। हमले में कई लोग घायल हुए हैं। मंत्री स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इधर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर पथराव किया गया। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला जेल में बंद शबनम को फांसी की सजा दी जाएगी। भारत में आजादी के बाद पहली बार किसी महिला को फांसी की सजा दी जाएगी। आरोपी शबनम ने अपने प्रेमी के लिए बावनखेड़ी में अपने ही परिवार के 7 लोगों की साल 2008 में हत्या कर दी थी। शबनम की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। अब डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को कभी भी फांसी हो सकती है। जम्मू कश्मीर का साल 2019 में विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद वहां स्थिति के आकलन के लिए यूरोपीय संघ के दूतों का एक प्रतिनिधिमंडल 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचा। अधिकारियों ने बताया कि 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू कश्मीर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल आज जम्मू का दौरा करेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम दौरे पर हैं। आज सीएम के असम दौरे का दूसरा दिन है। सीएम भूपेश बघेल आज कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जीत का मंत्र देंगे। बता दें कि कल सीएम भूपेश बघेल ने बूथ स्तर पर प्रशिक्षण शिविर में शामिल होकर पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत के गुर सिखाए थे। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास पर होगी। उपसमिति की बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी। बैठक में राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की वापसी के संबंध में चर्चा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू करेंगे। उपसमिति में मंत्री शिव डहरिया, अनिला भेड़िया और उमेश पटेल भी हैं। रायपुर में आज छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष शालिनी राजपूत और प्रभारी लता उसेंडी दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। पीसी एकात्म परिसर में होगी, जहां बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को सौगात देंगे। 40,000 से ज्यादा ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को ब्याज मुक्त कर्ज देंगे। दोपहर 12 बजे मिंटो हॉल में कार्यक्रम होगा, जहां मुख्यमंत्री शिवराज हितग्राहियों से सीधे संवाद भी करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। नरोत्तम मिश्रा आज पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। वे दुर्गापुर और वर्धमान जिले की विधानसभा सीटों पर सभा करेंगे। रायपुर के डेंटल कॉलेज में शुरू हुई इम्प्लांट ट्री इंटीग्रेशन वर्कशॉप में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां पढ़ रहे छात्र भविष्य में चिकित्सा से जुड़ी सेवाओं को नए आयाम प्रदान करेंगे। विशेषज्ञ चिकित्सकों के मार्गदर्शन में छात्र छात्राएं नया कौशल हासिल करेंगे, जिससे लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। सीधी में हादसे के बाद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भोपाल में बसों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को खराब और कंडम बसों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भोपाल से मंत्री ने निरीक्षण की शुरुआत की, जो लगातार जारी रहेगी। नियम के विरुद्ध बस संचालन करने वालों पर कार्रवाई होगी।
रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी बलौदाबाजार दौरे पर रहे। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार के बजट को गांव, गरीब, किसान और सभी वर्गों के लिए हितकारी बताया और कहा कि कृषि कानून में एमएसपी और मंडियों को नहीं हटाया गया है, बल्कि एमएसपी होने के साथ साथ 1000 नए मंडी के लिए बजट बनाया गया है। इससे किसानों को केवल फायदा ही होगा। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस बलौदाबाजार जिला के दौरे पर रहे। जिले में सर्व समाज द्वारा राज्यपाल का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में सभी वर्ग के प्रमुख और आम नागरिक मौजूद रहे। बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड चौराहे से 90 दुकानों की शिफ्टिंग को लेकर गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है। व्यापारियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थिति ये है कि बीते 10 सालों से निगम का ये प्लान व्यापारियों के गतिरोध से अटका हुआ है। इधर निगम अब मुख्य चौराहे का यातायात दबाव कम करने, प्रोजेक्ट को स्मार्ट सिटी में शामिल कर हर हाल में पूरा करने के मोड में है। इंदौर में स्कूल शिक्षा विभाग ने एक खास अभियान चलाकर पेंशन और अनुकंपा संबंधी प्रकरणों का निराकरण किया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 17 हितग्राहियों को लाभ दिया गया, जिसमें लिपिक, भृत्य और तकनीकी सहायक पद पर भर्ती होगी। हालांकि दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को 3 विकल्प दिए जा रहे हैं, जिनमें से एक विकल्प उन्हें चुनना है। देवास में निगम स्वास्थ्य विभाग प्रभारी का तलवार से केक काटते वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। प्रभारी अपने जन्मदिन पर कुछ अलग करने के नाम पर ज्यादा ही अलग कर बैठे। अब निगम आयुक्त ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच कराने की बात कही है और कहा कि अनुशासनहीनता पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इधर कांग्रेस ने कहा कि अधिकारी अनुशासन तोड़ रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुरैना में पुलिस ने एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई की और 4 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराया। सिहोनिया थाना क्षेत्र का मामला है। आरोपी ने थाना के लिए आरक्षित भूमि को कब्जा कर रखा था। बैतूल में इनकम टैक्स विभाग एक्शन मोड में है। आज सुबह 5 बजे से ही इनकम टैक्स की टीम ने कांग्रेस विधायक निलय डाला के ठिकानों पर दबिश दी। टैक्स अफसरों ने कांग्रेस विधायक के घर, फैक्ट्री और वेयर हाउस पर एक साथ छापामार कार्रवाई की। खरगोन के व्यापारियों में अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर भय का माहौल बन गया है। व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमणकारी नहीं है के पोस्टर चिपका दिए हैं। इस पर एसडीएम ने कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले गुंडे और भूमाफिया पर उनकी नजर है। फिलहाल तालाब चौक मस्जिद से लेकर तिलक पथ स्थित तार घर तक 50 से 60 स्थान चिन्हित किए गए। बस्तर की बोधघाट परियोजना से लगे इलाकों में नक्सलियों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। नक्सलियों का पूर्वी डिवीजन इस इलाके में बोधघाट परियोजना का विरोध कर रहा है और इसके लिए उन्होंने कई जगहों पर बैनर, पोस्टर, पर्चे भी फेंके हैं। कुछ समय से पूरे बोधघाट प्रभावित 13 पंचायतों के ग्रामों में नक्सलियों की बैठकों की सूचना मिल रही है। बलरामपुर जिले के सेमरसोत अभयारण्य में पेड़ों की अवैध कटाई लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट के अधिकारी 10,000 रुपए में पेड़ काटने का आदेश दे रहे हैं। जिले में जंगल के बीच 10,000 में ईंट भट्टे लग रहे हैं और पेड़ भी काटे जा रहे हैं। वहीं विभाग के अधिकारी मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के चलते रायपुर, पेंड्रा समेत कई शहरों में ठंड बढ़ गई है। पेंड्रा में आज सुबह बारिश के बाद घना कोहरा छा गया। वहीं बेमौसम बारिश से कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा। बिलासपुर में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक ठेका कर्मचारी की मौत हो गई। मामला सदर बाजार इलाके का है। बिजली बंद होने की शिकायत के बाद विभाग ने एक टीम भेजी थी। ठेका कर्मचारी रिंकू राजपूत खंभे में चढ़ा और बिजली ठीक करने लगा। इस दौरान बिजली सप्लाई बंद करने की बात विभाग में तैनात कर्मचारी ने कही, लेकिन बेसुध कर्मचारियों ने बिजली सप्लाई बंद नहीं किया। छतरपुर जिले के गढ़ी गांव में विधायक प्रतिनिधि घनश्याम पटेल की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित मौके पर पहुंचे। मामला गढ़ी मल्हारा थाना इलाके का है। एसडीओपी समेत कई थानों की पुलिस पहुंचकर जांच कर रहे हैं। पत्थलगांव के सेंद्री बहार गांव से गायब हुए 5 साल के बच्चे का शव कुएं से बरामद हुआ है। बच्चा 2 दिन पहले गांव से गायब हुआ था। बच्चे के नहीं मिलने पर परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस की खोजबीन में बच्चे को सुनसान खेत के कुएं में पाया गया। बताया जा रहा है कि बच्चा खेत में खेलते हुए कुएं में जा गिरा था। कटनी जिले के कुठला थाना क्षेत्र के मैहर मार्ग पर देर रात बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई। बॉक्साइट लदे डंपर खड़े ट्रक में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों में बैठे दोनों ड्राइवर्स की मौके पर ही मौत हो गई और इन वाहनों के हेल्पर्स को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका कटनी जिला अस्पताल में इलाज जारी है। राजिम के सरगी नाला के पास सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर एक तेज रफ्तार वैगनार और बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीसरे ने फिंगेश्वर के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। बताया जा रहा है कि कार में 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 5 बच्चे सवार थे। कार सवार लोगों को कोई चोट नहीं आई।
सीधी हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज तीसरे दिन है जब अब तक दर्दनाक बस हादसे में 51 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 3 लोग अभी भी लापता हैं। आज भी सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आरोपी बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। शाहजहांपुर जिले के सलसलाई थाना क्षेत्र में मिनी ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार में बेसुध पड़े पिता पुत्र को निकालकर 108 एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचाया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने परीक्षण के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर पुलिस द्वारा मुक्त कराई गई मानव तस्करी के शिकार पीड़ित महिला ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी पीड़ित महिला की शादी कराकर उसे लुटेरी दुल्हन बनाकर अपराध की दुनिया में उतारने की तैयारी कर चुके थे। पीड़िता का कहना है कि मानव तस्करी करने वाली दंपत्ति उसे मध्य प्रदेश में ले जाकर लुटेरी दुल्हन बनाने की फिराक में थे। धार के धामनोद में बदमाश एक सराफा व्यापारी का अपहरण करने में असफल रहे, लेकिन कार में रखे 4 से 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना धामनोद से महेश्वर जाने के दौरान हुई। शिकायत पर पुलिस ने तत्काल नाकेबंदी की और अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज कर सर्चिंग चालू कर दी। बड़वानी सिंधा पुलिस को अवैध हथियार मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 पिस्टल और 19 जिंदा कारतूस के साथ राजस्थान के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के अवैध हथियार लेकर वर्ला रोड से गुजरने की सूचना मिली थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। बेंगलुरु पुलिस कस्टडी से फरार आरोपी नियाज खान को शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आरोपी मंदिर और मस्जिद में फरारी काट रहा था। बेंगलुरु पुलिस चोरी के मामलों को लेकर आरोपी को भोपाल लेकर आई थी, जिसके बाद से आरोपी फरार हो गया था। गिरफ्तारी के बाद शाहजहानाबाद पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस को सूचना दी। भोपाल में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पर ठगी मामले में जांच के लिए 5 जिलों को चिन्हित किया गया है। राजधानी की साइबर क्राइम पुलिस ने 4 टीमें बनाकर जिले में भेजने की तैयारी कर दी है। बता दें कि 14 जनवरी को पुलिस ने शेयर मार्केट ठगी मामले का खुलासा किया था। बताया जा रहा है कि जांच के बाद ठगी की कीमत और आरोपी भी बढ़ सकते हैं। जबलपुर में चाइल्ड हेल्पलाइन और क्राइम ब्रांच की टीम ने बेकरी कारखाने छापा मारकर 18 नाबालिग मजदूरों को मुक्त कराया। टीम को तिलहरी में द ओवन बेकरी में नाबालिगों से काम करवाने की सूचना मिली थी। सभी नाबालिग उत्तर प्रदेश और बिहार से एक ठेकेदार के माध्यम से लाए गए थे। पुलिस ने बेकरी संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। छतरपुर के बक्सवाहा पुलिस ने महाराष्ट्र के परभणी जिले में बंधक बनाए गए क्षेत्र के 43 मजदूरों को छुड़ाने में सफलता हासिल की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बक्सवाहा थाना के ग्राम मगरई, शाहपुरा, बीरमपुरा समेत आसपास के क्षेत्र के 43 आदिवासी लोगों को बंधक बनाया गया है। सूचना के बाद पुलिस की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से सभी को छुड़ा लिया। रायपुर पुलिस ने कबीर नगर इलाके से नशीली कोकीन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 लाख रुपए कीमत की 29 ग्राम कोकीन और 4 मोबाइल जब्त किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 तस्कर माल बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को हिरासत में ले लिया। रविशंकर विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों के लिए हाइब्रिड क्लास शुरू करने जा रहा है। हाइब्रिड क्लास का मतलब है कि जो क्लास ऑफलाइन कक्षा में चल रही होगी, वही क्लास उसी टाइम पर छात्र घर बैठे भी अटेंड कर सकेंगे। रविशंकर विश्वविद्यालय कक्षाओं में तैयारी कर रहा है और जल्दी छात्रों को इस क्लास का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश के पर्यटकों को जल्द ही स्कूबा डाइविंग करने का मौका मिलेगा। पर्यटन विकास निगम जल्द ही प्रदेश के सैलानी और हनुवंतिया में स्कूबा डाइविंग को शुरू करने जा रहा है, जिसके किट का परीक्षण राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में निगम के MD S विश्वनाथन ने किया। सेंट्रल इंडिया में ये पहली बार है जब स्कूबा डाइविंग को शुरू किया जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 42 हजार को क्रॉस कर गया है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 24 लाख 40 हजार के पार है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ 53 लाख को पार कर गया है। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 26 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 9 लाख 49 हजार के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 11,750 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,56,038 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस 1,34,000 पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 12,418 रहा। देश में महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण मामलों में पहले नंबर पर बना हुआ। मध्य प्रदेश में कोरोना के 251 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,58,000 के पार हो गया है। प्रदेश में 24 घंटे में एक मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 3,842 पहुंच गया। 243 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,52,628 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी प्रदेश में 1,863 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 311 नए मरीज से आंकड़ा 3,10,000 के करीब पहुंच गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2,905 पहुंच गई है। 6 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,009 पहुंच गया है। राज्य में 173 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,03,000 को पार कर गया है। रायपुर में 118, दुर्ग में 66 और राजनांदगांव में 15 नए संक्रमित मिले।